जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। प्रसंग है श्री सीता त्रिजटा संवाद। रावण जब सीता जी को भय दिखलाकर घर चला गया और रावण के कहने पर राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को डराने लगे। भवन गयो 10 कंधर यहाँ पिशाचनि वृंद, सीत ही त्रास दिखावही धर्यो रूप बहुमंद। त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। सबने बोली सुनाए सी सपना, सीत ही से ही करो हित अपना। सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर अरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज भीसा। ए विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मानहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गई दिन चारी। तासु बचन सुनिते सब डरहीं, जनक सुता के चरण ही परहीं। जहाँ तहाँ गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही, मारी निशिचर पोच। उन राक्षसियों के समूह में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा है कि बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है और रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा अर्थात यमपुरी की ओर जाता है और मानो लंका विभीषण ने पा ली है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिन अर्थात कुछ एक दिन बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में पड़ गईं। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच रावण मुझे मार डालेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनी ते मोरी। तजो देह करु बेगी उपाय, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। आनु काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करऊ मम प्रीति सयानी, सुनु को श्रवण सूल संबानी। सुनत बचन पद गहु समझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुज सुसुनाएसी। निसिन अनल मिली सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिली न पावक मिटई न सूला। देखिए प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। पावक में शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानी हित भागी। सुनहि विनय मम विपट अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। तन किसले अनल समाना, देहि अग्नि जानी करहि निदाना। देखि पर हम बिरह कुल सीता, सोचन कपिहि कलप संबीता। सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी ऐसा कोई उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता।
काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे। हे माता, फिर उसमें अग्नि लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय अग्नि नहीं मिलती। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलती है, न तड़प मिटती है। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। जय श्री सीताराम जी की।